हैं कि यूट्यूब वगैरह से थोड़ा सा मैसेज वगैरह अभी नहीं हो पा रहा है, कम्युनिटी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी मैंने आपको नोटिफिकेशन ज़रूर भिजवा दिया था। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप लोगों से जो अपार प्यार मिल रहा है उसका आप सबको तहे दिल से शुक्रगुजार। राम राम सा जी। बिल्कुल सभी को आप इन्फॉर्म कर दो कि मैम आज लाइव आ चुकी हैं। जी आ गई हूँ मैं लाइव। आप कह रहे हैं मैम जल्दी आइए जल्दी। राम राम, राधे राधे, सभी को राधे राधे, राम राम जी। सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, सब जल्दी से जल्दी आ जाएं बस। आज अपना पहला मॉडल टेस्ट पेपर आप सबको ही पता है। आप सभी सबको जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए। पिछली बार अपने जो राजस्थानी शब्दों का होना था पेपर वो नहीं हो पाया था, मतलब अपना जो क्लास थी मैंने उसे डाला था वैसे, लेकिन आज अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर है, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि हम सब अपने मॉडल टेस्ट पेपर लेंगे, वो भी पूरे 10 हैं और हर सैटरडे हमने इसके लिए क्या किया हुआ है निश्चित, जो हूबहू हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर होगा। जी आ जाइए, राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। सब कुछ पढ़ाएंगे। आप लोग बड़ी जल्दी करते हैं मैम, ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए। बेटा थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मार्च तक आप रीट वालों को फ्री कर दूं, वो भी हर एक टॉपिक पढ़ा करके। आप में से कुछ कह रहे हैं यूपी का भी पढ़ा दो, आप सबका नंबर आएगा भाई, पर एक साथ नहीं। आप सब जानते हैं शेड्यूल बहुत बिजी है, उस बिजी शेड्यूल के अंदर से हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो आज जैसा मैं कह रही थी, हमारा जो ये पेपर है जो स्टार्ट होगा, हमारी पहली सीरीज है। आप लोगों ने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ये आपका काम है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों ने अब तक मुझे इतना साथ दिया है, सच में मतलब मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिल रहा है। उसके लिए एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। मैंने यहाँ जो पेपर लिया है, कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे थे रीट लेवल 1 का होगा या रीट लेवल 2 का। बेटा मैंने दोनों लिए हैं, रीट लेवल 1 भी है हमारे पास और रीट लेवल 2 भी है। हाँ मुझे पता है कुछ टॉपिक दोनों में अलग अलग है, जैसे राजस्थानी जो शब्दावली वाला है और तत्सम तद्भव है, ये रीट लेवल 2 में एक्स्ट्रा है, और जो शब्दार्थ वाला टॉपिक है वो 1 नंबर यानी रीट लेवल 1 के अंदर है। तो मैंने उसकी थोड़ी सी एक राह निकाली है जी। वो राह क्या है, मैंने 33 क्वेश्चन ले लिए हैं, हमारा पेपर 30 का आता है। मैंने आप दोनों लेवल वालों को ध्यान में रखते हुए एक शब्दार्थ का क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है और एक राजस्थानी शब्दावली प्लस में तत्सम तद्भव का, जिससे कि आप में से सभी को इक्वल वो चीज़ें क्या हो जाए, मिल जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने की पेपर की, टेस्ट पेपर की। जी दिख रहा होगा आप सबको यहाँ पर निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 5 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैंने अपठित गद्यांश लिया है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में से ही लिया है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है जरा ये। किसी देश के साहित्य का संबंध, थोड़ा यहाँ आएगा ये, उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा, अगर हम बात करें साहित्य, आप जब पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसमें आपको करना है, अगर व्याकरणिक कोई इकाई आपको नजर आ रही है तो प्लीज आप उस व्याकरणिक इकाई को वहां पर देख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ बात करें साहित्य की, तो आप सबको पता है साहित्य मूल शब्द है और यह क्या है, प्रत्यय। जैसे ही साहित्य में यह प्रत्यय जुड़ेगा क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। ठीक है, उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है।
इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार, व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा के चले आते हुए साहित्य का भी संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रंग रूप की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध है। यानी वो चीज बताई जा रही है इसमें कि जैसा हमारा था रूप, आज हमने उसे पाश्चात्य रूप से मिलकर के क्या कर लिया है, बिल्कुल अलग कर लिया है। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरा से निकाला और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरल और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई। कौन सी की? अभिज्ञान शाकुंतलम की। और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंखें खुली। ये हमारा एक अपठित गद्यांश है जो मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से लिया है, और मैं आपको बताऊं अब इसमें से हमें क्या करने हैं, प्रश्न 1 से 4 तक के जो प्रश्न है वो हमें इनमें से क्या करने हैं, चुनने हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि राजस्थानी शब्दों का पीडीएफ, तो बेटा जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी चैनल में कम्युनिटी वाला जो ऑप्शन है वो चालू नहीं हुआ है, उसमें मैं आपको टेलीग्राम लिंक सेंड कर दूंगी जिससे कि आप उसको देख सकते हैं और उन शब्दों को पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ। पहला अपना प्रश्न है, आपको नजर आ रहा है। अब आपकी बारी है उत्तर की। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? ये है इसमें ऑप्शन है, पहला साहित्य, दूसरा है विदेशी, तीसरा है सौंदर्य और चौथा है हितैषी। जल्दी जल्दी अब अपने आंसर आप देना शुरू कीजिए कि आंसर आखिर क्या आएगा। फटाफट, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? आंसर आ रहा है आमिर खान का ए जी, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 सी, 4। ओ गॉड, आपने तो सारे आंसर भेज दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ऐसा कैसे होगा बेटा? आप सबको पता है आप तो अब लास्ट दौर में हो। अगर अब पढ़ाई नहीं हुई तो ये आगे कभी भी नहीं होगी। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये गलतियां अगर आप लोगों से होंगी तो आगे हम तैयारी कैसे करेंगे? आप ये समझ लो, इन मॉडल टेस्ट पेपरों के माध्यम से आप अपने ज्ञान को यहाँ जांचेंगे कि आखिर आपको किसके अंदर कितना अभी और पढ़ना है। चलिए बात करें इसके अंतर्गत किसमें नहीं है जी। आंसर आएगा 4 नंबर, इसमें नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, मैं साहित्य की बात करूं तो अभी मैंने आपको पिछले ही टाइम बताया कि साहित्य मूल शब्द है और यह क्या है, इसमें प्रत्यय, साहित्य में यह प्रत्यय है। इसके बाद विदेशी, आप कहीं कह रहे हैं विदेशी, बेटा विदेश में कौन सा प्रत्यय आ गया? ई। ध्यान से तो देखो, विधन देशी नहीं आएगा, देश मूल शब्द है, ई प्रत्यय होगा। इसके बाद सौंदर्य, सौंदर्य में तो ऑलरेडी सुंदर मूल शब्द होगा, और सुंदर में कौन सा प्रत्यय होगा? यह। तो सुंदर में यह प्रत्यय होगा, तब शब्द क्या आएगा? सौंदर्य। हितैषी, हित धन एशी, एशी का अर्थ होता है चाहना, जो चाहने को बोलते हैं हम वो क्या होता है? हितैषी। आंसर क्या आएगा आपका? 4 नंबर। बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा, ये आपके पूरे जीवन का सवाल होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो रीट का पेपर होगा। अगर आपने बिना सोचे समझे जवाब दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वचन का सही रूप कौन सा है? ये अपना प्रश्न है। पहला ऑप्शन देखिए, संस्कृति, संस्कृतियां, परंपरा, परंपराएं, साहित्य, साहित्य, प्रवृत्ति, प्रवृत्तियां।
अब आप इन चारों में देखकर फटाफट बता दो आंसर क्या आएगा। जी, राज कह रहे हैं 2, दिनेश कह रहे हैं 4, डी 3, डी बी 3, सी 2। अरे भाई 2 3 3 3 3, सबके आंसर सारे 4। जी, सुरेश यादव कह रहे हैं 4 है। मैं आपके सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, इतनी फास्ट ये निकल रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो आपके आंसर 2 3 4, ये मुझे 3 नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसका आंसर होगा 3 नंबर। संस्कृति से क्या बन जाएगा? संस्कृतियां। परंपरा से परंपराएं। साहित्य वैसे कोई शब्द ही नहीं होता अगर आप ध्यान देते तो। वेरी गुड, 3 काफी। अब स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं? रमेश पवार भी कह रहे हैं 3 है। जी, आंसर इसका क्या होगा? 3 नंबर। हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? पैराग्राफ में से मैंने लिया है, आप बहुत ध्यान से सोचो और फिर अपना आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है परंपरा, दूसरा है भाषा, तीसरा है व्यवहार और चौथा है संस्कृति। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? आप फटाफट अपने आंसर दीजिए। जी जल्दी जल्दी, 2 नंबर सी। जी आगे चलो, और आंसर सब आप देखे जा रहे हैं। आप आंसर देंगे तो पता चलेगा। अब ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप हमेशा किताबों में पढ़ते रहते हैं और फटाफट आंख बंद करके क्या दे देते हैं जवाब। बिल्कुल मैंने पूरी मेहनत करके आपके लिए पेपर बनाया है, जहां आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पेपर आपका वही वाला हो, रीट वाला। जी 3 नंबर, 3 नंबर, वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। प्रेम भी कह रहे हैं 3 नंबर, विजय भान कह रहे हैं 3 नंबर, लाखन कह रहे हैं 3 नंबर, वेरी गुड। 3 3 का ऑप्शन आए जा रहा है तो ठीक है भाई, 3 नंबर। पता कैसे करोगे? सीधी सी बात है, देखिए वाक्य में प्रयोग करेंगे। परंपरा, परंपरा होती है, परंपरा चली आती है, परंपरा होती है, यानी परंपरा क्या है? स्त्रीलिंग। और हमें क्या जानना है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? भाषा, भाषा होती है, यानी वो भी स्त्रीलिंग है। संस्कृति भी होती है, वाक्य में प्रयोग करके देखना। पर व्यवहार होता है, इसका मतलब अगर हम लोग बात करें, आंसर क्या होगा? व्यवहार। जी चलिए, गुड गुड, काफी बच्चों ने आया है। जी आप कई कह रहे हैं मैम आपका कंप्लीट कोर्स कहाँ से मिलेगा? बेटा अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए। हाँ, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऑनलाइन बैचेस के लिए आप मुझे 15-20 दिन का टाइम दे दो। उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक मैं अपना जो भी ज्ञान है, अगर ये आपकी मदद कर पाता है, आपको सफल बना पाता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छठा, संधि कौन से शब्द में नहीं है? ये है अपना छठा प्रश्न। ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है संस्कृति, दूसरा है सौंदर्य, तीसरा है हितैषी, चौथा है व्यवहार। सोच समझ के अपना आंसर दो। कौन से शब्द में संधि नहीं है? नहीं है बतानी है। 3 नंबर, 3 3 आगे, और 3 3 4, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। बड़े फास्ट निकल रहे हैं आपके आंसर। बी 2 3 4। आपने बहुत जल्दी जल्दी अपने आंसर्स आप दे रहे हैं। एक आंसर हमें चुनना है। 2 2 2। सुनील कुमार कह रहे हैं 2 आएगा। जी दुष्यंत भी कह रहे हैं 2 आएगा। पवन कह रहे हैं 4 नंबर है। जी वर्मा बॉयज कह रहे हैं ब ही आएगा। ठीक है भाई, ब इसका आंसर क्या है? ब। अब कैसे? आपको तो बस एक चीज रहती है, जहां प्लस का निशान है वहीं संधि हो जाती है। जरा देखिए आप इसमें। संस्कृति की बात करें तो आप सबको पता है सम धन कृति हो गई संधि। यहाँ हितैषी की बात करें तो हित धन एशी। एशी का अर्थ होता है हित चाहने वाला। एशी एशु एषणा सबका अर्थ होता है चाहने वाला, हित चाहने वाला। व्यवहार में यहाँ से संधि हो जाएगी वियण संधि से।
अवहार। वैसे अव उपसर्ग भी है, लेकिन यहाँ से जो वी आया है वो किससे आ गया है? संधि से आ गया है। यहाँ सौंदर्य की बात करें तो सुंदर मूल शब्द और यह प्रत्यय कोई संधि नहीं है। तो आंसर कौन सा है? 4 नंबर। ये 4 क्वेश्चन अपने अपठित गद्यांश में थे। जी बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। 2 2 2 4 भी आ रहे हैं, कुछ ने सी भी बताया। बस आप अपना आकलन कर लो, आप कौन से पॉइंट में कहाँ हो। अगर आप कमज़ोर हो तो आप अपनी कमज़ोरी को उस टॉपिक में क्या करेंगे? दूर करेंगे। इस टेस्ट सीरीज का यही उद्देश्य है। आगे की बात करते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ये आ गया है समास का क्वेश्चन। पहला है पर्णकुटी, फिर है शोकाकुल, फिर है अंधकूप और फिर है गिरधारी। ये 4 शब्द हैं। आराम से सोच लो और आंसर देना शुरू कर दो। जी आंसर आ रहे हैं 2 नंबर, सी नंबर। जी सुरेश कह रहे हैं आई एम राइट मैम। बिल्कुल आप सब सही है। मैं तो यही चाहूंगी आप सबके 30 में से 30 नंबर आए। बस मेहनत आपको करनी है। 3 2 1 3 3 1 4 3 3। जी सब आप दे रहे हैं। अच्छा अवधेश तिवारी कह रहे हैं एक सही हुआ केवल। कोई बात नहीं बेटा, लगातार मेहनत करनी है। मैं हूं, यद्यपि मुझे पता आप सब कह रहे हैं आपकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आप जहां कमजोर होंगे यकीन मानिए मैं सुनियोजित ढंग से आपको उन सब से निकाल दूंगी जो आपकी गलतियां हैं, और आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे रीट के पेपर तक। ये पेपर इसीलिए है कि आप अपनी समस्याओं का निराकरण कर पाए। जी टिंकू कह रहे हैं 2, सत्येंद्र कह रहे हैं 3, हरेंद्र कह रहे हैं 4। जी काफी आपके आंसर्स आ चुके हैं। एक पर बात कर लेते हैं। कौन सा है पूछा है, आंसर आएगा अंधकूप। पहली बात करते पर्णकुटी। पर्ण वैसे पत्तों को बोलते हैं, आप सबको पता है। पर्णकुटी से तात्पर्य होगा पर्ण की कुटी, यानी पत्तों की जो कुटी बनी हुई है हम उसे क्या कहेंगे? पर्णकुटी, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोकाकुल, शोक से आकुल, यानी जो शोक से व्याकुल है, यानी वही तत्पुरुष समास। गिरिधारी, गिरि को धारण करने वाले, कृष्ण का पर्यायवाची, यानी बहुव्रीहि समास। और आंसर क्या हो गया? अंधकूप। जी कोमल कह रही हैं यस बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। हाँ मैं नियमित क्लास होगी, अभी तक आपकी हुई नहीं। जैसा मैं कह रही थी पहले टाइम में यूट्यूब से हमें परमिशन नहीं मिल पाई थी ऑनलाइन क्लासेस के, अब वो हो चुकी है। थोड़ी कम्युनिटी का जो ऑप्शन है वो अभी यूट्यूब में आना बाकी है, क्योंकि उसके लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है बेटा, और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने क्लासेस क्या कर दी, जल्दी कर दी थी स्टार्ट। तो आप टेंशन मत कीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो ही चुकी हैं और जल्दी आपको इसके पूरे बारे में जानकारी वहाँ मिल जाएगी। अंधकूप, अंध है जो कूप, अंध यानी अंधा, कूप ज्ञान के लिए यूज होता है। तो आंसर कौन सा हुआ है? 3 नंबर। इसके बाद की बात करूं, अब हम आ गए छठे क्वेश्चन पर। पदबंध का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। संज्ञा पदबंध बताने वाला वाक्य कौन सा है? 4 सेंटेंस है, एक संज्ञा पदबंध का है। फटाफट आप दे रहे हैं आंसर। एक है बाजार से होकर जाऊंगा, यह है पहला सेंटेंस। दूसरा कमल से भी सुंदर मुखड़ा, जी शाम को पहरा देने वाला। एक है भगवान का मारा वह, जी 3 नंबर, 3 4 3 3 3 2 2 3 2 बी बी 2 2 3। यानी मुझे यहाँ ये पता चल रहा है, एक निशा सोलंकी कह रही है, एक है कुलदीप प्रजापति कह रहे हैं 3 है, रजनीश कह रहे हैं 3 है, मनीष कह रहे हैं 2 है, सोनम भी कह रही हैं 2 है, फिर कह रहे हैं बी, एक कह रहे हैं राजेंद्र चौधरी जी 4। हाँ यानी आपने तो लगभग चुन लिए हैं, यानी अभी तो तैयारी की हमें बहुत ज़रूरत है। जी चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ इसका आंसर तो है ये संज्ञा पदबंध का आंसर 2 नंबर। काफी बच्चों ने सही आंसर्स आपने दिए हैं, जिन्होंने दिए हैं वो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए उन्हें भी निराश नहीं होना है, लगातार मेहनत करनी। अभी हमारे पास टाइम है, निकला नहीं है, आप अपने आप को सही कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच रखनी है बस। जी चलिए बात करते हैं।
बाजार से होकर जाऊंगा, जाऊंगा तो क्रिया हो गई है, ये तो क्रियापद बंद हो गया है। देने वाला, मारा वह सर्वनाम, सर्वनाम हो गया। यहाँ देखिए शब्द मुखड़ा, मुखड़ा शब्द क्या है? संज्ञा लास्ट में जहां रुक रहा है वो पदबंध है आपका। तो मुखड़ा, यानी अगर हम बात करें मुखड़ा संज्ञा है तो आंसर क्या होता है इसके अंदर? 2 नंबर। तो ये 2 नंबर का आंसर है जी। बिल्कुल आपके आए जा रहे हैं जी। जी बिल्कुल सही है। सीमा रानी कह रही है मेरा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, आप सबके ही सही हो, ऐसी ही हमारी दुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काल का है, ध्यान से पढ़िए। राम पढ़ता तो पास होता, ये अपना क्वेश्चन है। राम पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है? पहला है हेतु हेतु मद भूतकाल, दूसरा है हेतु हेतु मद भविष्यत काल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल और चौथा है अपूर्ण भूतकाल। आंसर 1 नंबर बी, 2 2 1 1 2 1 2 3। मैं आपके नाम तो पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि स्लाइड बहुत फास्ट आपकी चलती जा रही है जी। अगर हम बात करें एक ही आंसर होगा, वो कौन सा? आप में से कई बच्चे कह रहे हैं इसमें दो गलत होगा बेटा। ये कहता है पास होता, होगा नहीं। भविष्य काल जो आने वाला है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ गलत हो जाए कोई बात नहीं, ये गलती रीट के एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अगर वहां हो गई तो क्या करोगे? कोई हमारे पास वहां करेक्शन का वो नहीं है, यहाँ तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर होता है, होता है यानी हेतु हेतु मद भूतकाल। अगर मैं कहती राम पढ़ता, अगर पढ़ेगा तो पास होगा, तो राम पढ़ेगा तो पास होगा, तो हम क्या करते? भविष्यत काल, तो हम भविष्यत काल वहां पर कर देते। समझ में आ गई बात आपको? तो आंसर आपका 1 नंबर इसमें सही है। इसके बाद की बात करते हैं थोड़ा। निम्न में से अव्यय शब्द कौन सा है? मैंने सारे टॉपिक लिए हैं आपके, पूरे 15 जो आपके क्वेश्चन है उसमें पूरी व्याकरण को मैंने लिया है। अब आपको सिर्फ अपना आकलन करना है जी। ऑप्शन है पहला घर, दूसरा है गरम, तीसरा है किंतु और चौथा है अहंकार। फटाफट। ओके, पदबंध नहीं आता कोई बात नहीं, मैं जरूर बता दूंगी। एक वीडियो आपका उसका मैं जरूर लूंगी, टेंशन मत करें आप जी। 3 3 1 1 और 3। और सुमन कंवर कह रहे हैं मैम हेतु हेतु कैसे आया? तो आ गया, यदि लगता तो आपको सीधा सीधा पता चल जाता। यदि हटा दिया, यदि राम पढ़ता तो ऐसा करता, तो वो चीज आ गई इसलिए आ गया बेटा जी। सभी सही है, मनोज कह रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया है, वेल डन। सभी के ही सही होने चाहिए जी। आंसर आने लग गए किंतु, किंतु लिखकर बच्चों ने भेज दिया। बिल्कुल अव्यय शब्द है किंतु। बात करें घर, घर शब्द क्या है? संज्ञा, आपको ध्यान रखना है। गरम, गरम शब्द क्या आएगा? विशेषण। अगर बात करें अहंकार, संज्ञा। और एक ही बच्चा किंतु, आप लोग पढ़ते हैं पर, किंतु, मगर, बल्कि, योजक अव्यय शब्द। तो ये क्या है? अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको विशेषण है ये करना है इसके अंतर्गत। ध्यान से आप देख लीजिएगा। मिठाई, चचेरा, सरलता, भूख। आपने 4 ऑप्शन आपको नजर आ चुके होंगे। आराम से आप देख लीजिए कौन सा एक आपका आंसर है जी। कह रहे हैं 3 नंबर है, 3 3 3 सी 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 सी। सभी कह रहे हैं सी है। अच्छा, 4 भी आया है। 1 2 1 3 3 ए जी। कई कह रहे हैं मिठाई। बेटा मिठाई तो संज्ञा हो गया। सरलता, अरे संज्ञा भाव रूप हो गया, सरल होता। भूख, ये तो ऑलरेडी भाव है। आंसर कौन सा होगा? चचेरा। मोहन सोहन का चचेरा भाई है। भाई की विशेषता है कैसा है? चचेरा।
इसलिए आंसर कौन सा है? ये। सरल होता तो होता विशेषण, मैंने तो सरलता दिया है। जैसे उदार होता तो उदार क्या होता? विशेषण। उदारता भाववाचक संज्ञा। सरलता नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पढ़ने की बहुत जरूरत है आप लोगों को, दिख रहा है बेटा, मेहनत करनी है। मैंने आपसे कहा है, बाकी आप टेंशन मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आपकी जो कमियां हैं वो मैं दूर करूँगी। आपको मैं कहती हूँ लगभग मार्च तक हम कर लेंगे। बस जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप अपनी टॉपिक्स को क्लियर कीजिएगा, बस। उसके बाद डेफिनेट आप कर पाएंगे। हो सकता है आपको यहाँ समझने में बड़ी मुश्किल आ रही होगी, कैसे आएगा यही मुश्किल, लेकिन आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने जो पेपर आएगा आपका रीट का, उस दिन भी करेंगे। इसे मैं आपको पहले से ही तैयार करना चाह रही हूँ कि आप उन प्रश्नों के जवाब कैसे दें, ये आप सोचें। वहां पर आप ऐसे मत सोचो कि एक चुना, देखा और टिक लगा दिया। पहले आप देखो मिठाई संज्ञा है, भूख संज्ञा है, ये नहीं होगा आंसर, ये हट गया, ये हट गया। फिर आप वाक्य में प्रयोग करके देखें, तब वो चीजें क्या आएंगी? सही आएंगी। अगले पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या आ गई है 10। पर्यायवाची का सही क्रम सुमेलित नहीं है। ये पर्यायवाची का रूप है, एक रूप इसमें गलत है। आराम से सोच लो। लहर का विची दिया हुआ है, शैल का पार्वती है, घोड़ा का सैंधव है और सरस्वती का महाश्वेता है। एक सही नहीं है और 3 सही हैं। जल्दी बता दो। जी कह रहे हैं 3 2 3। भाई आप है ना ये ऐसी इमोजी मत भेजो उदास वाली। उदास नहीं होना, साथ हूं मैं आप लोगों के। मैं इसीलिए आई हूँ। पता है जब मैंने यूट्यूब चैनल नहीं खोला था मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या करना है खोल करके, बच्चे सब पढ़ तो रहे ही हैं। लेकिन मैं यकीन मानिए आप मेरे कुछ स्टूडेंट्स ये छात्र हैं जो इतने पीछे पड़े हैं। प्लीज मैम खोल लीजिए ना आप भी। फिर कुछ अपने साथीगण हैं, उन्होंने कहा तो मैंने खोला। अब पता मुझे चल रहा है कि वास्तव में आपको भी जरूरत है, तो उसीलिए मैं आई हूँ। मैंने आपको एक ही चीज कही है, कोई अपना शुल्क नहीं है। आपका एक ही काम है, अपने इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब तक पहुंचा देंगे। हर जगह पहुंचना चाहिए, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा है, कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए। हर कहीं तक हमारा ज्ञान पहुंचना चाहिए। आंसर पर बात कर लेते हैं जी। 2 2 2 आ रहे हैं जी आंसर। एक कह रहे हैं लहर का तरंग होगा योगेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल। लेकिन मैंने जो ऑप्शन दिए आपको आंसर इनमें से बताना है। तो चलिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, लहर का विची बिल्कुल सही है। लहर को विची कहते हैं, घोड़े को सैंधव कहते हैं। अब आपके तीनों के एक एक पर्यायवाची क्लियर हो चुके हैं अगर आप ध्यान से रखोगे तो और पढ़ोगे तो। सरस्वती का क्या हो चुका है? महाश्वेता। अगर मैं बात करूं शैल, पार्वती। एक्चुअली पार्वती के लिए या तो मैं यूज करती शैलजा, तो वो किसका पर्यायवाची होता? पार्वती का। आप इतने ध्यान से देखते नहीं है क्वेश्चंस, पढ़ते नहीं है, इसलिए ये गलती होगा। शैल तो पर्वत हो गया। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। आप वादा करो एक एक प्रश्न पर ध्यान से आप क्या करेंगे? क्लियर। आगे की बात करती हूं और सबको बता देना है, क्योंकि आज मैं पहली क्लास ले रही हूँ। आप यकीन मानो मैं बहुत नर्वस थी। नर्वस इसलिए क्योंकि कम्युनिटी ऑप्शंस नहीं खुला था। मुझे ये पता था कि शायद सारे बच्चे मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे। फिर भी मैंने एक ही बात सोची, जितने आएंगे वो सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में बच्चा पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन। सोहन आया परंतु भरत चला गया, इसमें कौन सा वाक्य है? आराम से आप सोचिए। पहला है सरल वाक्य, फिर है संयुक्त वाक्य, फिर है मिश्र वाक्य और 4th विशेषण आश्रित उपवाक्य। फटाफट आंसर दीजिए अपने आप। जी आंसर आने शुरू हो गए हैं। मुकेश गुजर कह रहे हैं 2 नंबर जी। इसके बाद कोई बात नहीं। स्वाति कह रही है मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आगे आपको बस सही करना है। ब कह रहे हैं संयुक्त वाक्य है जी, 3 नंबर जी बिल्कुल। अगर हम बात करें हमारा आंसर होगा संयुक्त वाक्य। कैसे पता करेंगे? ये देखिए परंतु। अगर बात करें संयुक्त वाक्य में योजक अव्यय शब्द होते हैं हमारे। कौन कौन से योजक अव्यय होते हैं? पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, और, एवं, तथा, अथवा।
जहां ये योजक अव्यय शब्द होते हैं वह वाक्य कौन सा हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं जी। क्वेश्चन संख्या है 12 पर बात करूं, शक्ति की उपासना करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? नया आपका टॉपिक जुड़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने आपके लिए ले लिया है। पहला ऑप्शन है वैष्णवी, दूसरा है शैव, तीसरा है शाक्त और चौथा है जैनी। फटाफट आप मुझे बता दीजिए आंसर जी। कोई बात नहीं, आप ये मत सोचो कि मैं गलत हो गया, गलत होने से कुछ नहीं होता है। हमें तैयारी करनी है अपनी 25 अप्रैल वाली। यहाँ गलत है कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है जी। 3 नंबर है, शाक 3 जी, ओके जी। 3 नंबर, 2 नंबर, वेरी गुड। अलग अलग आ रहे हैं आपके आंसर, लेकिन फिर भी 2 और 3 में से आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान से, क्या कह रहा है? शक्ति की क्या कर रहा है? उपासना। आप समझ के पढ़े, ये तो है वैष्णवी, वैष्णव। तो वैष्णव में ई प्रत्यय, वैष्णवी। वैसे विष्णु में आपने अ लगाया तो बन गया वैष्णव, और वैष्णव से आपने ई प्रत्यय लगाया तो वैष्णवी। ऑलरेडी 2 प्रत्यय हैं इसमें। शैव, बेटा ये तो शिव है, शिव के उपासक होंगे, और शिव में ए प्रत्यय से क्या बना है आपका? शैव। अगर मैं बात करूं, मैं पूछ रही हूं शक्ति, ये है जैनी, ये तो जैन धर्म से जुड़ा हो गया, आपको पहले ही पता है, यानी आंसर शाक्त। शाक्त कैसे आया? थोड़ा सा, यानी आपको प्रत्यय भी, आप टेंशन मत करो, मैं प्रत्यय की क्लास भी आपके लिए पूरी बनाऊंगी। शक्ति में क्या लगा है? ए प्रत्यय। ए प्रत्यय जुड़ने से क्या बना? शाक्त बना है। अगर हम लोग बात करें पहले वर्ण में जो स्वर है अ प्रत्यय, इक प्रत्यय, यह प्रत्यय, उसमें क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो श का क्या हो जाएगा? शा। क का क, और ती में क्या जोड़ोगे? जब अ, तो अंतिम वर्ण का स्वर हटेगा, जब प्रत्यय जुड़ेगा तो त में अ जुड़ेगा, तो रूप क्या बनेगा? अपना शाक्त बनेगा। तो आंसर कौन सा हुआ? शाक्त हो गया। कोई बात नहीं, एक गलत हुए हैं, 2 हम तो रीट के अंदर पूरे 30 में से 30 लाएंगे। आपको सुनने को ये नहीं मिलेगा मैं मेरे नंबर कम आए जी। आगे की बात, कोर्स में पूरा ही करवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप लोगों को रीट का पढ़ाऊंगी मैं पूरा सुनियोजित। मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, उतना पढ़ाऊंगी जितना आपके लिए जरूरी है, और आप उन प्रश्नों से अपना आकलन कर पाए, जिससे कि 0 से लेके 100% आपका कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आपका क्या हो जाए? सही। अगला प्रश्न, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ये है अपना अगला प्रश्न। मुहावरे का मैंने लिया है, कागज के घोड़े बनाना, बहुत मेहनत करना, नकली घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। फटाफट आंसर आप बताना, अपना शुरू कर दो जी। पदबंध की क्लास लूंगी, बिल्कुल लूंगी। भागीरथ जी कह रहे हैं आप, बिल्कुल लूंगी। हर टॉपिक से जुड़ी हुई बात करूंगी, जितना आपको जरूरत है वो पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगी। मुझे पता है टाइम कम है, लेकिन मैं उसको इस सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने रखूंगी कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और कम टाइम में ही आपकी बहुत अच्छी क्या हो जाए? तैयारी। आंसर दीजिए मुझे फटाफट आप लोग जी। 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, वेरी गुड जी। अगर बात करें, बिल्कुल आंसर क्या है? 4 नंबर। व्यर्थ की लिखा पढ़ी को क्या कहते हैं हम? कागजी घोड़े दौड़ाना। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा 14वां ये क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है। 14वें प्रश्न में है, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? आपके नया टॉपिक जुड़ा है विराम चिन्ह। जैसा मैंने कहा था नए टॉपिक पहले लूंगी। राजस्थानी शब्दावली रीट लेवल 2 में था, वो मैंने लिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगली जब अपनी क्लास होगी वो मैं मंडे को ही लूंगी। उसमें मैं उससे जुड़े क्वेश्चंस पर बात करूंगी, और तब तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसकी PDF आप लोगों तक क्या हो जाए? पहुंच जाए। जैसे कम्युनिटी वाला ऑप्शन होगा ओपन, मैं अपना लिंक वहां पर शेयर कर दूंगी टेलीग्राम का, जिससे आपको कोई भी असुविधा न हो जी। चलिए बात करते हैं अर्धविराम के चिन्ह की। इसमें आंसर देना शुरू कीजिए। 2 नंबर, 2 नंबर जी, वेरी गुड। आप लोग जवाब अपने दिए जा रहे हैं
जी बिल्कुल, इसका आंसर है 2 नंबर। अगर कहें तो ये अपना 2 नंबर आंसर। इसकी बात करें, ये डैश रूप हो गया है, ये अल्प विराम वाला रूप हो गया है, ये कोलन वाला क्या हो चुका है, आपका रूप हो चुका है। तो बात करें ये आंसर कौन सा था, 2 नंबर। इसके बाद की बात करते हैं 15वां। अगर 15 प्रश्न पर मैं बात करूं तो कौन सा है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है। शब्द शुद्धि भी आपके जुड़ी है। और बात करें, ऑप्शंस आपके सामने हैं, नुपुर, प्रज्वलित, संग्रहित, अधीन। पूछ रही हूं कौन सा नहीं है, किसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, फटाफट आंसर दे दो जी। 3 3 2 बी 1 बी 4 सी 2 डी 4 2 जी 4 नंबर डी 4 बी का 2। बहुत ज्यादा आंसर्स दे दिया आपने तो। शब्द शुद्धि में नया टॉपिक जुड़ा है शायद, इसलिए जल्दी मैं इसके लिए आपकी क्लास लेके आऊंगी। जैसे राजस्थानी शब्दावली कंप्लीट होगी उसके बाद शब्द शुद्धि का ही हम टॉपिक क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इसका आंसर अधीन है। बेटा आप में से ये शब्द बहुत रिपीटेबल है, इन शब्दों को आप बहुत ध्यान से रखना। नुपुर सही है। प्रज्वलित में आप लोग उज्जवल की तरह करना चाहते हैं, डबल ज, इसलिए वो क्या हो जाता है, गलत, ध्यान रखिएगा। संग्रहित, गॉड, एक नहीं बेटा, इससे तो 3 शब्द शुद्ध होंगे आपके। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। एक्चुअली इसमें अगर बात करें, यहां जरा आप ध्यान दें, सॉरी मैं यहां लिखती हूं, ये देखो, ये शब्द हमारा क्या बन गया है, गृहित। और गृहित में अगर मैं सम उपसर्ग लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा, वो संग्रहित बन जाएगा। और जैसे ही मैं इसमें लगा दूंगी अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग लगते ही क्या बन जाएगा, अनुग्रहित। अधीन नहीं होता, शब्द होता है अधीन। अरे भाई आप संधि पढ़ चुके हैं, संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं, और आपकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपको ये नहीं पता चल पाता कि हम गलत कैसे हो गए। क्यों? क्योंकि जो चीज आती है आप उसका मूल्यांकन करते ही नहीं है। आपको ये लगता है मुझे आती है, जबकि आप सब ने स्वाधीन शब्द पढ़ा है। मुझे पता है आप सबको स्वाधीन का संधि विच्छेद आता है, स्व धन अधीन, वहां आप सही हैं, और यहाँ आपको ध्यान ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार जो चीज पढ़ ली है इसका मतलब वो सही होना चाहिए, ये होती है लापरवाही। आगे की बात कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 पर है आगमन विधि कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। 15 क्वेश्चन अब हम लेंगे हमारे मेथड के। उसके बाद आपके जो मैंने 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं जो आपके सिलेबस में है वो लास्ट में मैंने रखे हैं। 30 क्वेश्चन हूबहू आपके रीट के पैटर्न पर है जी। चलिए देख लेते हैं आंसर। 4 4 4 जी, इसके आंसर पर आ जाओ। आगमन विधि कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, ये मैंने इसमें से पूछा है। एक है सामान्य से विशिष्ट की ओर, एक है विशिष्ट से सामान्य की ओर, एक है कठिन से सरल की ओर, एक है अज्ञात से ज्ञात की ओर। आंसर आने शुरू हो गए हैं। ब ब ब रेणु मोदी कह रहे हैं कि एक ही आएगा, ज्ञानेश मालव कह रहे हैं बी आएगा, शिबी शर्मा कह रहे हैं 2 जी, शशिपाल भी कह रहे हैं 2 है जी। ओके, ये सुनील तिवारी जी कह रहे हैं मैं उत्तराखंड से हूँ। बिल्कुल, यूपी वाले एमपी वाले भाई लोगों ने मुझे बड़ा फ़ोन किया है। बिल्कुल उनकी बहुत तहे दिल से इच्छा है कि वो मुझसे पढ़े। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में मैंने हमेशा रखा जब यूट्यूब चैनल चलाया अपना, और यकीन मानिए जल्दी आपकी भी वो जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। अभी आपके ये टॉपिक्स भी हैं, आप पढ़ लें। और एक आप ये एसआई वाले और ये जो अभी कह रहे ग्राम सेवक कृषि पर्यवेक्षक वाले, प्लीज़ हमारी हिंदी भी शुरू कर दो बेटा। व्याकरण तो आप सबके ही रहेगी, इसलिए आप ये मान के चलो कि मंगलवार से जो टॉपिक है वो आप सभी ले पाएंगे जी। ठीक है, आंसर आ गए हैं। लगभग बच्चों का सही आंसर है। आप ध्यान रखना, शिक्षण विधि वो पार्ट है जिसमें पूरे 15 में से 15 नंबर आप ले सकते हैं। इसके आंसर पर बात करें, एक है सामान्य से विशिष्ट की ओर और एक है विशिष्ट से सामान्य की ओर।
तो आंसर विशिष्ट से किसकी ओर चलेगी? सामान्य की ओर। लगभग लगभग सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन है, मौन वाचन से क्या लाभ है? ये अपना 17वां क्वेश्चन है। पहला, चिंतन मनन की शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। एकाग्र शक्ति का विकास होता है। विषय वस्तु का आत्मीकरण कर पाता है। और चौथा है ये सभी। फटाफट आप बता दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, बाकी सूत्र उसके अंतर्गत निगमन के थे जो 3 थे, ये एक उसमें है। अब ये वाले आंसर फटाफट बता दो। बिल्कुल जी, 4 4 4 4 बिल्कुल। आप एक चीज और ध्यान रखना, 1 1 2। आप एक चीज याद रखना, यहाँ पूछ रही हूँ मौन वाचन के क्या लाभ है, आंसर है ये सभी। अगर आपके ये सभी, इसका मतलब आपको कितने पॉइंट मिल गए हैं? 3। यानी मौन वाचन से क्या क्या लाभ होगा, इसके अंतर्गत आपको 3 टॉपिक मिल गए हैं जो इसके गुण है एक प्रकार से, कि मौन वाचन से चिंतन मनन की शक्ति का क्या होगा? विकास। एकाग्र शक्ति का क्या होगा? विकास। और विषय वस्तु का क्या कर पाएंगे? आत्मीकरण। आत्मीकरण यानी आराम से ग्रहण हो जाएगा जब चुपचाप पढ़ोगे, आत्मसात करके पढ़ोगे। मोबाइल अब छोड़ देना, बहुत बातें मत करना, सिर्फ ध्यान देना है पढ़ाई की चीजों पर। 25 अप्रैल पास आ रहा है। आगे 18वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कौन से छात्रों के लिए होती है? ये अपना क्वेश्चन है 18। जरा देखिए, जो छात्र बीमार रहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है जो कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न कर पाए हो, वो है सृजनशील बालकों के लिए और आदिवासी बालकों के लिए। जी अब फटाफट आंसर दे दो। उपचारात्मक शिक्षण से एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गलत होने के कोई चांस नहीं है। जी फटाफट दे रहे हैं, बी 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 4 4 2 2 2। जी फिर 2 आया है। जी 2 नंबर। जी मनीष कुमार जी कह रहे हैं हिंदी व्याकरण का भविष्य आप। जी आप लोगों की ये मैं कह सकती हूँ दुआ है, आप ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि आप लोग जैसा चाहते हैं हम वैसा करते हैं। हमारा कर्म है आप लोगों को पढ़ाना और अपने ज्ञान को आप तक पहुँचाना। बस आपका साथ अगर है तो कहते हैं विद्यार्थियों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका साथ है तो ये समझ लो हम भी ऊपर पहुंच जाएंगे। ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, बस ज़मीन से जुड़े होकर के ही हमें अपने ज्ञान को क्या करना है? बढ़ाना है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, आप लोग ही हैं हमारी शक्ति। हम जो आपको पढ़ाते हैं, इन दिनों में मुझे पता चला, हाँ वास्तव में ही ज़रूरत है आप लोगों को मेरी। और हमने जो पढ़ाया, आप लोग जितना जल्दी, हमारा परिवार जो बड़ा है उसका देखकर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगी है कि हाँ आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे और हाँ मैंने इतना रिजल्ट दिया है आप लोगों को। आप लोगों को मुझ पर इतना विश्वास है कि हाँ मैम अगर पढ़ा रहे हैं तो वो ठीक है, और हमारा शायद आगे जो भी टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और ये सोचकर बहुत बहुत खुशी है कि इतने कम समय में आप लोगों ने मेरे चैनल को इतने दूर तक पहुंचा दिया। सो मैं मेरा नहीं कहूँगी, ये योगदान आपका, ये से मैं हमेशा कहती हूँ ये आपका अपना ही क्या है, यूट्यूब चैनल है। आगे की बात करते हैं तो आंसर इसमें लगातार आ रहे हैं। जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, क्योंकि आप सब जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण में पहले बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका हम निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से पता लगाएंगे और फिर उनकी समस्याओं का हम क्या कर पाएंगे? समाधान कर पाएंगे। तो उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो अपनी क्या नहीं कर पा रहे, आगे प्रगति नहीं कर पा रहे। अगला प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है? जो वर्ष में शिक्षक इच्छानुसार कभी भी ले सकता है, जो वर्ष के अंत में होता है। अध्यापक शिक्षा प्राप्ति, ये प्राप्ति शब्द है भाई, की संपूर्ण प्रक्रिया को पहले से अंतिम दिन तक सतत रूप से करता है। इनमें से कोई नहीं। जी फटाफट जवाब दे दीजिए इसके अंदर। 2 2 2। जी सी सी 2 2। वेरी गुड, दिए जा रहे हैं ए 2। जी इसका आंसर ये है, सतत एवं समग्र। आपके एक क्वेश्चन आता है यहां से समझो, सतत यानी लगातार और समग्र यानी संपूर्ण। जिस दिन आप
विद्यालय में या मैं कहूँ बच्चा प्रवेश लेगा, उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक आप जो मूल्यांकन बच्चे का कर रहे हैं वो होता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। शिक्षण विधियाँ पढ़ाऊंगी ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कह रहे हैं पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी, बेटा कहा है पढ़ाऊंगी, और मैं कहा है सुनियोजित ढंग से पढ़ाऊंगी कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें जो आपको गलत करती हैं वो ऐसी बताऊंगी जो कभी आपकी गलत नहीं होंगी। जी, अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को पहले से अंतिम दिन तक सतत रूप से करेगा, यानी पहले दिन से शुरू करेगा और अंतिम दिन तक वो मूल्यांकन चलेगा। जी, आगे देखिए, इसमें भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? पहला रुचि का सिद्धांत, दूसरा प्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत और चौथा ये सभी। फटाफट आंसर दे दो अब आप अपने। 3 जी, आगे फटाफट आंसर। 3 सी 3 जी। एसआई के लिए हिंदी का कोर्स बिल्कुल शुरू करूंगी, कहा है 15-20 दिन रुक जाओ, पूरी हिंदी आपको मिलेगी, टेंशन मत लो। जी, आंसर आने शुरू हो गए हैं। 4 जी, बिल्कुल 4 जी, हाँ जी बिल्कुल। ये सभी भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? ये सभी हैं। रुचि भी होनी चाहिए, प्रेरणा भी होनी चाहिए और क्या भी होनी चाहिए? क्रियाशीलता भी। तो आंसर कौन सा है? डी, यानी 4 नंबर। आप टेंशन मत करो, आप कह रहे हो आपकी दया से, दया कृपा नहीं है बेटा, यह हमारा भी कर्म है। मैं कहूँ मैं कुछ नहीं हूँ, माँ सरस्वती की कृपा है, और अगर मेरे द्वारा अगर किसी का भला होता है तो इससे अच्छी क्या बात है। बस आप तो दुआएं दे दीजिएगा, वो सबसे बड़ी है, मैंने आपसे कहा तो है, बस वही चीज़ है। जी, आप लोगों ने ये सही बता दिया है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 को कितना भारांकन दिया गया है? ये अपना क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा है 20%, तीसरा है 40% और चौथा है 10%। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। फटाफट आंसर दे दो अब मुझे। जी, 30 जी, 4 नंबर, 3 नंबर, आगे जी, ठीक है, आगे 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर। अरे सारे ही बता दिया क्या? 1 2 लगातार नहीं आ रहे, 1 भी बता दिया, 2 भी बता दिए, 3 भी बता दिए, 4 भी बता दिए। जी, आंसर आने लगे हैं 40%। जी, आरपीएससी पावर कह रहे हैं 30% है। जगदीश बैरवाजी कह रहे हैं 40%, मनीषा कह रही है 40%, ओम प्रकाश गुर्जर कह रहे हैं 30%। बेटा आंसर 10% भी आ रहा है, महेश पूनिया जी कह रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा, यहाँ तो बटी हुई चीजें हैं। जी, RS सामरिया कह रहे हैं 20 + 20 40%, बिल्कुल सही है। आंसर होगा 3 नंबर। ध्यान से पढ़ना शुरू करना है आज ही दिन, ये सोच लो। ज़्यादा भी मत पढ़ो हिंदी को, अगर आपने 1 घंटा भी ढंग से पढ़ लिया है तो भी क्लियर हो जाएगा, वहाँ तक कोई टेंशन की बात नहीं है। जी, 40। राकेश मीणा जी फिर कह रहे हैं 30%, आंसर है 40%। आगे देखो, वाचन शिक्षण की विधि कौन सी है? बहुत ध्यान से देखिएगा, वाचन शिक्षण की विधि पूछ रही हूँ। ऑप्शन है पहला ध्वनि साम्य विधि, दूसरा देखो और कहो विधि, तीसरी साहचर्य विधि और चौथी ये सभी। आंसर आप दे दीजिए फटाफट। इसके अंतर्गत कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? अगर हम लोग बात करें, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वाचन शिक्षण की विधियां कौन सी हैं, फिर इनमें क्या होता है। उस पर जब मैं मेथड पर आप पर बात करूंगी, क्लास लूंगी, तब मैं आपको इनके बारे में विस्तृत ज्ञान दूंगी। जी, आंसर आगे फटाफट बताते जाओ। जी, सी कह रहे हैं। जी, आंसर डी। जी, 1। अभी तक तो आप पिछले वाले के भी आंसर्स दे रहे हैं बेटा, अपना क्वेश्चन आगे हो चुका है। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं ये सभी आने लग गए हैं, बिल्कुल। ये 22वें का आंसर है ये सभी, यानी ध्वनि साम्य भी वाचन की विधि है। और आप ऐसे पढ़ा करो ना कि आपको क्लियर हो जाए कि साम्य, यह प्रत्यय जुड़ा क्या बन गया? साम्य। व्याकरण को इनके साथ रखा करो। उपसर्ग प्रत्यय जैसे पढ़ते हो उनको प्रयोग में लेना सीखो, अपने आप आपका व्याकरण का क्या हो जाएगा?
अधिकार हो जाएगा। दूसरी बात, रटना नहीं है, केवल उस चीज को क्या करना है, समझना है। देखो और कहो विधि भी होती है और साहचर्य विधि भी होती है। इसकी प्रवर्तक पूछी जा चुकी है मैडम मारिया मोंटेसरी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 23, कौन से रंग का पट की बात हो रही है, छात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ये अपना प्रश्न है। इसके अंतर्गत बात करूं, काला, पीला, हरा, नीला। जी फटाफट आप देखते जाइए और बताते जाइए इन चारों में से सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा है। जी और तो नहीं है। अच्छा, आपने 22वें का ही दे रहा बेटा, 23वां शुरू हो गया है। जी 1 सी जी 3 नंबर ए लोकेश कह रहे हैं ए है, श्याम सुंदर कह रहे हैं ए है, जी प्रहलाद कह रहे हैं सी, दीपक कह रहे हैं 4। मतलब एक भी आंसर आ रहा है। आपके इस क्वेश्चन में भी चारों आंसर्स आ रहे हैं। जी सुमन रानी कह रही है काला, पुष्पा आद्रा कह रही है काला, जी ग्रीन बता रहे हैं ऑफिशियल, जगदीश बैरवाजी कह रहे हैं काला, दीपिका कह रही है 3 नंबर है, हैरी जी कह रहे हैं कुछ नहीं आता मैडम आपको। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी बेटा आप मुझे देख तो रहे हैं कम से कम। मेरे लिए तो इतनी बहुत अच्छी बात है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप मुझे देख रहे हैं। जी चलिए अच्छी बात है, आगे की बात करते हैं। इसका आंसर होगा कौन सा, हरा। ये इसका आंसर है। क्यों? देखिए अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, आपका ध्यान यहाँ जाएगा काले पर। अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं ये कह सकती हूँ कि राज्य सरकार का आपने आदेश पढ़ा हो कि सरकारी स्कूलों में अब हरे रंग के जो पट हैं वो क्या किए जाएंगे, प्रयोग में। और आप जाके देखिएगा अब सरकारी स्कूलों के अंदर आपको कौन से पट मिलेंगे, हरे रंग के, क्योंकि बच्चों के ज्ञानेंद्रियों के अनुकूल होता है। काला रंग फिर भी चुभेगा लेकिन हरा रंग जो है वो सुकून देता है, इसलिए आंसर कौन सा आएगा इसमें, हरा। जी काला नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो आंसर फर्स्ट क्या करेंगे, हरा। बच्चों के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी होगा वो वर्तमान में ये, अभी जैसे मैंने कहा आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में आपको ये मिल जाएगा। जी आगे की बात, गलत हो गया बेटा, ये क्वेश्चन इसीलिए लाई हूं चुन चुन कर आपके लिए, मुझे पता है यहाँ से आप गलत होंगे, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूं कि आपके ये आगे गलत ना हो। आगे देखिए, पता नहीं था तभी तो बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि हम तो रटे रटाए बैठे ना काला, आप ये थोड़ी ध्यान दे रहे कि अब क्या प्रयोग हो रहा है, जबकि आप देखेंगे तो सरकारी स्कूलों में अब वर्तमान में आपको कैसा मिलेगा, हरा। वहीं से आपको जोड़ना है मुझे। आगे, कविता शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है? ऑप्शन देखिए, गीत विधि, कक्षा अभिनय विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्यास विधि। मैं पूछ रही हूँ अमनोवैज्ञानिक कौन सी विधि है? फटाफट आंसर दे दीजिए मुझे 24वें क्वेश्चन का। जी आंसर आना शुरू हो गया है, डी 4 नंबर अजय कह रहे हैं, रेखा कह रही है 4 नंबर है, जी आशा कह रही है 1 नंबर है, जी नितेश कह रहे हैं 3 नंबर है, जी फिर मोहनलाल सैनी भी कह रहे हैं 3 नंबर है। बेटा 3 नंबर तो मनोवैज्ञानिक विधि होती है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आप इसे यूज करते हैं। मैंने पूछा कविता शिक्षण की कौन सी विधि है मनोवैज्ञानिक, का आंसर है व्यास विधि। व्याख्या विधि का विस्तृत रूप होती है कौन सी विधि, व्यास विधि। इसके आगे की बात कर ले, 25वां क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? आप ध्यान से देखिएगा, दृश्य और श्रव्य की बात कर रही हूं ना, समझ में आई बात? एक है मानचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर। 25वें क्वेश्चन का आंसर फटाफट दें आप लोग मुझे। जी 24 के आंसर के बाद 25वां, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? मानचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर। एक आंसर। जी आंसर आने शुरू हुए हैं, 24 पर ही अटके हुए हो कुछ बच्चे तो अभी तक। 25 का आंसर 1 आ गया है। जी आगे देखिए, इसमें 25 पर 1, जी रिंकू ने भी 1 बताया, उदय सिंह जी ने भी 1 बताया। जी बिल्कुल इसका आंसर है मानचित्र। मानचित्र सिर्फ कौन सी है, दृश्य। ठीक है आगे की बात करते हैं। हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है।
ऑप्शन देखिएगा जरा इसके अंतर्गत आप फटाफट। भाषा का एक मानक रूप होता है, आपको बतानी है कौन सी विशेषता नहीं है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, भाषा परिवर्तनशील नहीं है, और चौथा है भाषा अर्जित संपत्ति है। एक आंसर है हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है हमारा 26। फटाफट आप आंसर देना क्या कीजिए, शुरू कीजिए इसके अंदर। जी शुभम कह रहे हैं शी, ठीक है। आंसर कई अभी भी 25 का भी दे रहे हैं। 26 का आंसर 4 नंबर भाषा अर्जित संपत्ति है। ए, चांदनी कह रही है ए आएगा। बंटू कह रहे हैं 3 नंबर आएगा जी। 26 का 3 आएगा। प्रेम भाई कह रहे हैं इसके अंतर्गत, प्रेम भाई बोल रही हैं 3 आएगा जी। जावेद कह रहे हैं 3 आएगा। राहुल कह रहे हैं 1 आएगा जी। बेटा आंसर ये आएगा। हर भाषा का एक मानक रूप तो होना ही चाहिए जिससे हम भाषा को आगे बढ़ा सके। स्थूल से किसकी ओर बढ़ेगी, सूक्ष्म की ओर। और अर्जित संपत्ति ये तो बहुत बार आ चुका है, 4 नंबर तो आपको देना ही नहीं चाहिए। भाषा अर्जित संपत्ति, हम उसका अर्जन करते हैं। आंसर क्या होगा, भाषा परिवर्तनशील नहीं है, जबकि हिंदी भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। ये इसकी विशेषता नहीं है। विशेषता होती भाषा परिवर्तनशील है। मैं बात कर रही हूँ हिंदी भाषा की। अगले प्रश्न पर आ जाए फटाफट। कौन से लेखन में छात्रों को सुंदर शब्दों को देख देख कर लिखने के लिए कहा जाता है। ऑप्शंस देखें आप जरा। सुलेख, प्रतिलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख। फटाफट देखो, कह रहा है लेख, कौन सा लेखन है जिसमें छात्रों को सुंदर शब्दों को देख देख कर लिखने के लिए कहा जाता है। फटाफट 27वें क्वेश्चन का मुझे आंसर देना। आप क्या करें, शुरू करें इसके अंतर्गत जी। इसके अंतर्गत 3 नंबर है, फिर 3 नंबर है, फिर कह रहे हैं 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। सुनील कह रहे हैं 3 नंबर है। राजमल कह रहे हैं 3 नंबर है। विष्णु कह रहे हैं 3 नंबर है जी। आंसर होगा 3 नंबर, बिल्कुल सही है, 3 नंबर आएगा। सुलेख तो वर्ण दिए जाते हैं, उनको सुंदर करके लिखवाए जाते हैं। प्रतिलेख में आप कोई भी चीज होती है उसको आप करते हैं, मतलब एक कोई भी पैराग्राफ वगैरह आप देख करके बुक्स वगैरह में लिखेंगे। अनुलेख में आपको शब्द दिए जाते हैं और आप बच्चे उनको देख करके लिखते हैं, वो है अनुलेख। शब्द इसके अंतर्गत होते हैं। श्रुति लेख में तो सुन करके हम लिखते हैं। सुलेख में वर्णों को सुंदर बनवाया जाता है, ध्यान रखना। अगला, भाषा शिक्षण की चुनौती कौन सी है। हिंदी भाषा में छात्रों की रुचि नहीं है। पहला ये, कुशल अध्यापक नहीं है। तीसरा, छात्र शुद्ध नहीं बोलते हैं। और चौथा, ये सभी। कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं 28वें क्वेश्चन पर। इसका आप जवाब दें, क्या होगा इसका आंसर। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आगे से बस इन क्वेश्चंस को ध्यान से वापस से पढ़ लेना और क्लियर करना जी। 28वें का आंसर 3 नंबर, डी नंबर जी। 1 4 4 2, 28 का 2 नहीं होगा बेटा। आंसर क्या आएगा, 4। ये सभी, ये सब चुनौतियां हैं। क्या हिंदी भाषा में छात्रों को रुचि बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं कहती तो हूँ, शुरू से कहते हैं हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान नहीं है। कुशल अध्यापक नहीं है, बिल्कुल वो भी है। छात्र शुद्ध नहीं बोलते हैं, ये भी है। तो आंसर होगा ये सभी। आगे, पाठ्य पुस्तक कौन से सूत्र पर निर्मित नहीं होती है, यह है आपका अगला प्रश्न। ऑप्शंस देख लीजिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। जरा फटाफट देख लीजिए, पाठ्य पुस्तक से भी आपके एक क्वेश्चन आएगा ही। कौन से सूत्र पर नहीं बनाई जाती हैं पाठ्य पुस्तकें। आपके पास ऑप्शन 4 है, यहाँ पर फटाफट कर दीजिए जी। 4 नंबर, 29 पर आ गए बेटा। आप 28 का ही दे रहे हैं कई बच्चे आंसर अभी भी। 29 के आंसर आने लगे हैं। 3 नंबर जी, 3 नंबर जी। और 29 का 3 3 3 जी। अर्चना कह रही है 3 है। राजकुमारी जी भी कह रही है 3। हंसराज गुजर धौलपुर से भी कह रहे हैं 3 है जी। बिल्कुल आंसर है 3। इन तीनों सूत्रों पर भाषाएं जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बनाई जाती हैं। पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर ज्ञान देती हैं। पहले बड़ा विस्तृत जो रूप है उसको बिल्कुल गहराई से पूर्णता का ज्ञान हमें मिलता है। सरल से कठिन की ओर जाती हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं।
30वां प्रश्न, कहें यहाँ तक के प्रश्न आपके पेपर रीट के आधार पर थे। इसके बाद के जो 3 क्वेश्चन है वो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में जो एक्स्ट्रा जुड़े हैं उनके हैं। देखिए जरा, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन चित्र विधि। मैं पूछ रही हूँ प्राथमिक स्तर पर, और किसकी पूछ रही हूँ? कहानी शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि। चित्र विधि, कक्षा अभिनय विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दे दो प्राथमिक स्तर के लिए आप जरा इसके अंदर। जी, कक्षा अभिनय 1 नंबर आप दे रहे हैं। जी बिल्कुल, चित्र विधि होगी, क्योंकि कक्षा अभिनय खर्चीले रूप के अंतर्गत भी आ जाती है, उसमें संवाद वगैरह भी याद करना होता है। चित्र सबसे पहले आएगा इसके अंतर्गत। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सही शब्दार्थ कौन सा नहीं है? यह है रीट लेवल 1 के लिए क्वेश्चन। पहला है जीर्ण। जीर्ण का अर्थ दे रखा है आगे, शब्दार्थ होता है शब्द का, आपसे अर्थ पूछ लेगा। जीर्ण का पुराने या जर्जर। मदिर नशीला, वैसे मदिर और मदिरा शब्द युग में भी आए हुए हैं, मदिरा शराब के लिए भी होता है। बंकिम टेढ़ा और पुराचीन नया। तो आंसर क्या होगा जी? 31 का आंसर होगा 4 नंबर। पुराचीन मतलब नया, ये वाला नहीं आएगा। पुराचीन यानी होता है प्राचीन। अगले प्रश्न पर आती हूं जी। अब ये राजस्थानी शब्दावली का आपका क्वेश्चन है। मैंने बता दिया राजस्थानी शब्दावली के प्रश्न करेंगे हम सोमवार को। टाइम चेंज हो सकता है, टाइम उस दिन मैं 6 बजे का रखूंगी, फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कम्युनिटी के थ्रू। अगर ओपन हो गया वो हमारा फंक्शन तो उसके थ्रू, अदरवाइज कम्युनिटी से नहीं कर पाए तो हम जैसे इस बार आपको दिया है मैंने लिंक, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गेहूं या जौ का चारा क्या कहलाता है? ख्वासजी, खाखला, खेटक, खजाना। फटाफट आंसर दे 32 का। 3 हेम सिंह जी कह रहे हैं 3, नरेश जी कह रहे हैं 2, जी नरोत्तम जी कह रहे हैं 2 है, रीना भी कह रही है 2 है, संगीता कह रही है 1 है। जी बिल्कुल, कैलाश जी कह रहे हैं खाखला, बिल्कुल खाखला है, ये इसके अंतर्गत हो गया। और लास्ट प्रश्न अपना आ गया है, कौन सा शब्द तद्भव है? यहां से थोड़ा सा चेंज है बेटा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहां मैं लिखूंगी ये शब्द दंत। देख लीजिए, चक्र, काजल, दंत, छत्र, कौन सा शब्द तद्भव है? ये भी आपके रीट लेवल 2 का ही क्वेश्चन है। तद्भव आपको बताने हैं। क्वेश्चन आ गया है 33 आपका। फटाफट बता दो अब मुझे अपना आंसर आप लोग। जी बिल्कुल, फर्स्ट में बेटा ये दोनों ऑप्शन नहीं है ना, आपके तद्भव तत्समय हट चुका है। जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ। राजस्थानी शब्दावली लेवल 1 में जुड़ी है और राजस्थानी शब्दावली रीट लेवल 2 में जुड़ी है और शब्दार्थ रीट लेवल 1 में आपके क्या है जुड़े हैं। जी 33 का आंसर शुरू हो गया है। राज कह रहे हैं 3 है, सोमी कह रहे हैं 2 है, प्रेम कह रहे हैं 2 है, चक्र, काजल, दंत। जी बेटा आंसर तो आएगा काजल। तद्भव पूछ रहा है चक्र तत्समय। दंत का तद्भव होता है दांत, ये गलती से छप गया था। छत्र छाते के लिए आता है। काजल का तत्सम रूप होता है कज्जल। कज्जल का तद्भव क्या होता है? काजल। जी अगर हम लोग बात करें इस प्रकार से, अब अपने पूरे क्वेश्चंस क्या हो गए हैं कंप्लीट। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न बना कर लाऊं, जिससे आपको वास्तविक आपके ज्ञान का आकलन होगा। उसमें आपको बिल्कुल नयापन मिलेगा, कोई रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। बस आपको मेहनत करनी है नेक्स्ट पेपर के लिए। जी मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज आपकी मैंने शुरू की हुई है। यह आज अपना पहला था। पुराने वीडियो में मैंने डाला था टेस्ट सीरीज कब कब होगी, आप उसे देख सकते हैं, अपना शेड्यूल देख सकते हैं। उससे पहले अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में और रेगुलर वाली क्लास मंडे को होगी, 6 बजे होगी। राजस्थानी जो शब्द हैं उनका हम क्या लेंगे पेपर, फिर ट्यूसडे को हम पढ़ेंगे कौन सी शब्द शुद्धि। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं लगाइएगा। खुश रहिएगा। राम राम सा।